नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मूर्ख बंदर और आईना। यह कहानी है एक ऐसे बंदर की जिसने केवल बाहरी रूप को ही सब कुछ मान लिया और इसी भ्रम में वह खुद को ही धोखा देने लगा। लेकिन अंत में उसे जो सीख मिली वह हम सभी के लिए एक गहरी प्रेरणा बन सकती है। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं उस घने जंगल की ओर जहाँ यह कहानी शुरू होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और शांत जंगल था जहाँ जानवर अपनी दुनिया में मस्त थे। हरे भरे पेड़, मीठी बहती हवा और दूर से सुनाई देती कोयल की मीठी कुहू कुहू, सब कुछ बड़ा शांतिपूर्ण था। इसी जंगल में रहता था एक बंदर, नाम था बबलू। बबलू बाकी बंदरों से थोड़ा अलग था। वह हमेशा अपने बालों को ठीक करता, पानी में अपनी परछाई देखता और खुद को सबसे सुंदर मानता। उसे लगता था कि उसकी लंबी पूंछ, चमकदार आंखें और सीधी पीठ उसे बाकी सभी जानवरों से बेहतर बनाती हैं। वह हर किसी को सलाह देता कि कैसे बैठना चाहिए, कैसे चलना चाहिए और सबसे बढ़कर कैसे दिखना चाहिए। एक दिन जंगल में कुछ मनुष्य आए। वे अपने साथ खाने पीने की चीजें लाए थे और रात को वहीं रुकने वाले थे। उन्होंने पास की झील के किनारे डेरा डाला और सामान निकालकर टेंट लगा दिया। वहीं उनकी एक छोटी सी पोटली से गिर गया एक चमचमाता आईना। इंसानों को इसका पता ही नहीं चला और वो सुबह होते ही वहां से चले गए। बबलू को सुबह सुबह टहलते हुए वह आईना झील के पास पड़ा हुआ मिला। जैसे ही उसने उसमें देखा वह दंग रह गया। उसने पहली बार इतनी साफ अपनी शक्ल देखी थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और चेहरे पर एक गहरी मुस्कान फैल गई। वाह, उसने कहा, ये कौन है इतना सुंदर? ये तो मैं ही हूँ। इतनी चमक, इतनी खूबसूरती, मैं तो जंगल का राजा होना चाहिए। अब बबलू का घमंड 7वें आसमान पर पहुंच गया। उस दिन से उसने आईने को अपना सबसे कीमती खजाना बना लिया। वह उसे रोज देखता, बालों में फूल लगाता, मुस्कुराता, अजीब अजीब पोज करता और खुद को देखकर खुश होता। लेकिन धीरे धीरे वह अपने बाकी दोस्तों से दूर होने लगा। जो बंदर उसके साथ खेलते थे अब उसे अजीब लगते थे। वह उन्हें ताना मारता, तुम्हारी पूंछ तो टेढ़ी है, तुम्हारा मुंह तो बिल्कुल सपाट है और बाकी सब बातें। बंदरों ने उससे दूरी बना ली, पर बबलू को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके पास उसका आईना था। लेकिन वक्त हर किसी की परीक्षा लेता है। एक दिन जब बबलू आईने के सामने खुद को निहार रहा था, तभी एक जोरदार आंधी आई। पेड़ों की डालियां हिलने लगी, पत्तियां उड़ने लगी और आईना झील में गिर गया। नहीं, बबलू चिल्लाया, मेरा आईना, मेरी पहचान, मेरी सुंदरता। वह दौड़कर झील में कूदा, लेकिन पानी बहुत गहरा था। वह आईने तक पहुंच नहीं सका। उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसके हाथ सिर्फ कीचड़ पकड़ पा रहे थे। थका हारा, गीला और निराश बबलू झील के किनारे बैठ गया। वह रोने लगा। उस समय एक बुजुर्ग कछुआ वहां आया। उसने बबलू से पूछा, क्या हुआ बंदर भाई, क्यों रो रहे हो? बबलू ने कहा, मेरा आईना खो गया, मेरी सबसे बड़ी खूबसूरती भी चली गई। कछुआ मुस्कुराया और बोला, क्या तुम सच में सोचते हो कि आईना तुम्हारी खूबसूरती दिखाता था या वह सिर्फ तुम्हारा भ्रम था? बबलू कुछ समझ नहीं पाया। कछुआ धीरे से बोला, जैसे फूल की खुशबू उसके रंगों में नहीं, उसकी आत्मा में होती है, वैसे ही तुम्हारी असली खूबसूरती भी तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे मित्रों के साथ रिश्तों में छुपी है। बबलू शांत हो गया। उसके भीतर कुछ टूटा और कुछ नया जुड़ गया।
उसने देखा कि जब वह आईने में खोया रहा तो वह अपने दोस्तों, अपने रिश्तों और अपने वास्तविक अस्तित्व से दूर होता गया। उसने फैसला किया कि अब वह फिर से अपने पुराने दोस्तों से मिलेगा, माफी मांगेगा और अपनी असली पहचान को अपनाएगा। बबलू वापस लौटा। उसने अपने सारे दोस्तों से माफी मांगी। पहले तो सबने नाराजगी जताई, लेकिन फिर जब उन्होंने बबलू की सच्चाई देखी, उन्हें महसूस हुआ कि वह बदल चुका है। धीरे धीरे बबलू फिर से अपने परिवार और दोस्तों का हिस्सा बन गया। अब वह आईना नहीं देखता था, बल्कि दूसरों की आंखों में अपनी अच्छाई ढूंढता था। उसे अब समझ आ गया था कि केवल बाहर का रूप दिखता है, लेकिन अंदर का स्वरूप ही जीवन में मायने रखता है। तो प्यारे साथियों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? कि सुंदरता केवल चेहरे से नहीं होती, वह हमारे आचरण, हमारी सोच और दूसरों के साथ हमारे व्यवहार में होती है। आईना केवल एक परछाई दिखाता है, लेकिन सच्चा प्रतिबिंब हमें हमारे कर्मों में दिखता है। कभी कभी जो चीज हमें सबसे प्यारी लगती है, वही हमारे अहंकार की जड़ बन सकती है। हमेशा याद रखिए, स्वयं को देखना अच्छा है, लेकिन दूसरों को समझना और स्वीकारना उससे कहीं ज्यादा सुंदर है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और दिल को छू जाने वाली कहानियां लाते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली प्रेरक कहानी में।